उनको तो कुछ बताते भी नहीं वो सामने वाले को भी। राइट। इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से अच्छे अच्छे लोग जो इसमें काम कर सकते हैं वो कर नहीं पाते, है ना। क्योंकि ये सेम टर्म्स लोग यूज करते हैं, है ना, कि यहाँ पे बस लोगों को इनवाइट करो, उनको पकड़ो और सबसे 2cc करवाओ, है ना, हम्म। रिक्रूटमेंट करो। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट का काम है ना, यही बोलते हैं, हम्म। जिससे आपको इनकम आएगी। देखिए, हमें बेसिक लेवल पे पहले समझना पड़ेगा कि फॉरएवर लिविंग क्या है। ठीक है। हम्म। फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस है, आप सोचो एक कंपनी ऐसा है जो कि हमें एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है। ये कंपनी आप हम जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। हम कंपनी में एसोसिएट होते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है? एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होता है मार्केटिंग करना। क्योंकि कंपनी तो सब कुछ करके बैठी हुई है, कंपनी को हमारा क्या जरूरत? कंपनी हमें क्यों एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? कंपनी के पास प्रोडक्ट है, कंपनी के पास सारा सिस्टम है, कंपनी डिलीवरी देख रही है, सब कुछ कंपनी करके बैठी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है? तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो मनी मेकिंग स्टेप पे हैं। एक बिजनेस का मनी मेकिंग एक्टिविटी जो होता है, जो स्टेप होता है जहां से एक्चुअल में पैसे आते हैं, सब कुछ करने के बाद पैसे आते हैं सेल्स से। सेल्स होगा तो जितना भी पैसा लगा है, चाहे प्रोडक्ट बनाने में, सिस्टम बनाने में, डिलीवरी कॉस्ट, किसी को प्रॉफिट कमीशन, जो भी सैलरी देना है, जो भी करना है, सब इसी से होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप हम जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कंपनी को सेल्स देना। सेल्स इज अ रिजल्ट। ये एक रिजल्ट है। ये होता क्यों है? ये होता है मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग इज प्रोसेस। तो इससे क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, हमारा काम है मार्केटिंग करना। अब लोग ना मार्केटिंग से थोड़ा घबराते हैं, है ना। लोग नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, घबराते हैं, अरे मार्केटिंग का काम है। लोगों को क्या लगता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को कन्विंस करना, घर घर जाके प्रोडक्ट्स, किसी के पीछे पड़ जाना, झूठ बोलना, है ना। लोगों को ये लगता है, इसलिए लोग सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का मतलब अगर हम कोर सेंस में समझें, मार्केटिंग का मतलब होता है एजुकेट करना। किस चीज के बारे में एजुकेट करना? अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एजुकेट करना। किसको एजुकेट करना? जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट लेंगे, उनको एजुकेट करना। आज हम टीवी पे जितना एडवर्टीजमेंट देखते हैं, टीवी पे जितना एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कंपनी को पता है कि जो इंसान मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है, जिस भी कंपनी का एड हम टीवी पे देखते हैं, कंपनी को पता है जो इंसान मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है वो टीवी देखता है अपने घर पे। इसीलिए हमें टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिखता है। बात समझ पा रहे हैं? चाहे वो डेटॉल हो, चाहे वो ओरल बी हो, या कुछ भी हो, है ना। उसके कस्टमर्स, उसके कंज्यूमर्स कहाँ पे हैं? उसके कंज्यूमर टीवी देख रहे हैं, तो टीवी पे अटेंशन गेन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में एजुकेट करने के लिए वो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, तब जाके कस्टमर को पता चलता है। सिमिलरली, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपना एडवर्टीजमेंट या कह लो अपना मार्केटिंग कैसे कर रही है? ये मार्केटिंग कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? कोई अपना, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मी, मैं मार्केटिंग कैसे कर रहा हूँ? मुझे पता है कि वो इंसान जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेगा वो कहाँ है। वो है यूट्यूब पे, वो है गूगल पे, ठीक है, वो है इंस्टाग्राम पे। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मार्केटिंग किस तरीके से करूं कि यहां से लोग मुझसे कनेक्ट हों। वरना इनको कैसे पता चलेगा कि विक्रम फॉरएवर लिविंग का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और इसके पास उनके काम की कोई प्रोडक्ट या सर्विस है? या ये लोग जो एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं, इनको कैसे पता चलेगा कि विक्रम एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर सकता है, कोई काम दे सकता है, जब तक विक्रम ही सामने ना आए, या किसी भी फॉर्म में मार्केटिंग ना करे, मतलब एजुकेट ना करें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने टारगेट ऑडियंस को। सिंपल सी बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे फॉरएवर के अंदर दो चीज है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में दो चीज है, जिस तरीके से मैं इसको देखता हूँ।
एक है हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक है हमारे प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस के, एंड बाकी सारे, ये जो मैं आपको एलो स्टोर तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये सारे फॉरएवर के हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो जब हम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जिनको प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, जो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। जब हम सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, दैट मीन्स जब हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं, जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, ये एक सर्विस है। यू आर हेल्पिंग पीपल मेक मनी ऑनलाइन, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो कि वो ऑनलाइन पैसे कमा सके। बात समझ पा रहे हैं? आपने फॉरएवर ज्वाइन किया, आपने कैसे ज्वाइन किया? 2cc करके ज्वाइन किया, कोई 5,000 की बिलिंग से ज्वाइन करता है, तो 2cc मतलब 30 से 40 हजार के प्रोडक्ट खरीदे ना, कंपनी का तो प्रोडक्ट बिका, और जिसको आपने ज्वाइन किया उसके वजह से कंपनी का प्रोडक्ट बिका, तो कंपनी का फायदा हुआ कि कंपनी का प्रोडक्ट बिका, जिसके थ्रू बिका उसको कमीशन मिला और आपको अपॉर्चुनिटी मिला। इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है। बात है कि इतनी सी बात जो मैंने अभी आपको कुछ मिनट्स में बताई, लोग ये चीज नहीं बता पाते हैं। लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है बस मोटिवेट करने का बिजनेस है, लोगों को प्रोडक्ट चिपका देने का बिजनेस है, जबरदस्ती पुश करने का बिजनेस है। नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, लोग इस मॉडल को नहीं समझे। यहाँ पे फॉरएवर भी चाहती तो नॉर्मल तरीके से मार्केटिंग कर सकती थी, बट कंपनी है, कंपनी का अपना डिसीजन है, एक मॉडल निकला हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। तो फॉरएवर भी एक नॉर्मल कंपनी है, बस मार्केटिंग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का यूज कर रही है। इस सिस्टम के तहत आप हम जैसे लोग फॉरएवर में एसोसिएट हो सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम है प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों को बेचना, दोनों को सेल करना। सेलिंग इज अ सर्विस, सेल उन्हीं को किया जाता है जिसको नीड है। बात समझ पा रहे हैं? आज आप जिस मोबाइल फोन से मुझसे बात कर देख रहे हो, आप इस सेशन में हो, मेरे से डिस्कशन हो रहा है, जब ये मोबाइल फोन फैक्ट्री में बना था तो आपको नहीं पता था ऐसा कोई मोबाइल फोन बन गया है। कंपनी ने मार्केटिंग किया, तब आपको इसे कंपनी के बारे में पता चला, प्रोडक्ट के फीचर्स पता चले, और आप कस्टमर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी शोरूम में जाके इस प्रोडक्ट को खरीदे। कंपनी ने तो सेल किया, तो सेल करना खराब थोड़ी हुआ, ये प्रोडक्ट अभी काम की है। वैसे ही फॉरएवर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा काम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा काम है कंसल्टेंसी देना, कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और कैसे अपने सर्विस के थ्रू लोगों को पैसे कमाने का मौका दे सके। राइट? तो ये जो काम है कंसल्टेंसी का, ये काम है कैसे ये जो टाइप के लोग हैं हम मार्केटिंग करें, तो ये हमसे कनेक्ट करें। वरना फॉरएवर भी नॉर्मल तरीके से मार्केटिंग करती, कस्टमर एक्वायर करती, बट एक मॉडल ऐसा बनाया गया कि ये कंपनी है। बात समझ पा रहे हैं? एक कंपनी है जिसने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहा, ठीक है, तो मार्केटिंग करती तो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। तो कंपनी ने कहा कि सबसे बेस्ट प्रमोशन क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। आज एप्पल का जो फोन है, जो आईफोन है, ठीक है, आईफोन कुछ लोगों ने यूज किया, फिर वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन हुआ तो और लोगों ने यूज किया, तो कंपनी ने समझा कि ये वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप कंपनी में पहले आप कुछ लोगों को बोलो कि प्रोडक्ट यूज करें, और वो बन जाए डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। वो चाहे तो खाली प्रोडक्ट यूज करते रहे, और चाहे तो यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, और किसको पैसा नहीं कमाना आज के डेट पे, ठीक है। पहले ही जो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता था ऑफलाइन होता था, जो लोग कर लेते थे सही तरीके से उन लोग ने अच्छा किया, और जो नहीं कर पाते थे वो नेगेटिविटी की तरफ जाते थे। हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता ये चीज, राइट? एक काम हर किसी के लिए नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो कंपनी ने सोचा कि जिस इंसान को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट के बेनिफिट समझे, अगर वही अपना स्टोरी लोगों के साथ शेयर करे तो हमें और भी कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते रहेंगे, और ये ऐसे कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो मार्केटिंग हो रही है, प्लस जो मार्केटिंग कर रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट का भी मौका दे दिया, तो रिटेंशन भी बढ़ता है, कि एक इंसान एक जगह से पैसे कमा रहा है तो क्यों छोड़ के जाएगा। और इस बिजनेस मॉडल का जो ब्यूटी है वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको कोई चीज बांधने की जरूरत नहीं। आज आप एक हाउसवाइफ है,
हाउसवाइफ के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, उसके बीच में आप काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप फॉरएवर भी करना चाह रहे हैं। जॉब में आप बंद गए कि आपको इतना से इतना समय देना ही है, बट इमेजिन कीजिए एक ऐसी हाउसवाइफ जो फॉरएवर कंपनी में है, काम कर रही हैं, सीख रही हैं, बिजनेस बिल्ड करना सीख रही हैं, कर रही हैं, काम कर रही हैं, पर अपने फ्लेक्सिबिलिटी से जब उनको समय मिल रहा है तब कर रही हैं। तो वो अपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने काम को एक साथ अच्छे से मैनेज कर सकती है, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। तो जब हमें एक ऐसा कंपनी जो कि 45 ईयर्स से ज्यादा हो गए इस कंपनी को, 170+ कंट्री, जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिस कंट्री में गई वहां से कभी वापस नहीं आई, मैंने यूज करा है, लाखों लोगों ने यूज करा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स अच्छे हैं, लोगों को रिजल्ट्स हैं, इसलिए मार्केट में कस्टमर्स हैं। तो कंपनी लेवल पे सब कुछ ठीक है। अब है अपने लेवल पे, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, हम कैसे काम करें, क्योंकि सबको छूट है। एक कंपनी में क्या है, एक एसओपी होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि यही काम करना है, ऐसे ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं, एंड अपने फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर सकते हैं, और किसी को जवाबदेही नहीं है कि कोई ऊपर से हमें प्रेशर डाले। पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकते हैं, पीसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जिसको जितना भूख है वो उतना खा सकता है, उसको उतना खाना मिल सकता है, कोई अपर लिमिट नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए मुझे ये इंडस्ट्री सबसे अच्छा लगता है, और लेडीज के लिए खासकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक लेडी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको कर सकती है, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी के पीछे पड़े, बिना कुछ भी ऐसा करे जिसके वजह से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करे। क्योंकि आज 2025 में चीजें बदल गई हैं। हमेशा से ना काम करने के तरीके में प्रॉब्लम था, कभी भी कंपनी या उसके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं था। नेगेटिविटी भी आया तो काम करने के तरीके में, लोग देख रहे हैं कि ये सारा दिन इधर से उधर घूम ही रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, पीछे पड़ गया, पेपर पेन लेके गोला गोला बना के समझा रहा है, खाली सपने दिखा रहा है, गाड़ी घर बंगला दिखा रहा है, जो आपके साथ भी हुआ। बट एक्चुअल में ये मॉडल क्या है, ये बिजनेस क्या है, लोगों को नहीं समझ में आता, इसीलिए नेगेटिविटी हो जाता है। तो अगर हम इसको कोर रूप में समझें कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारा काम क्या है, और सारा दिन में हम कितना समय निकालें, क्या ऐसा करें जिससे हमें अच्छे क्वालिटी के लीड्स मिले। अब वो लीड मिल रही है तो उनसे क्या बात करें, बिना कोई अचीवमेंट दिखाए, बिना कोई चेक दिखाए, कैसे एज अ कंसल्टेंट हम उनको हेल्प कर सकें। ये चीज समझना सीखना इंपॉर्टेंट है। जब आप ये कोर स्किल सीखते हैं ना, ये हर जगह काम आता है। एक बिजनेस में कस्टमर कैसे आएगा और उसे कैसे डील करना है। आप जॉब भी कर रहे हो तो आप क्लाइंट से डील कर रहे हो, है तो वो बिजनेस ही, जहां आप जॉब कर रहे हो, जिस कंपनी में कर रहे हो तो बिजनेस ही कर रहे हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हो। तो ये स्किल्स हमेशा आपको आपके लाइफ के हर एरिया में हेल्प करेगा। तो यहाँ मार्केटिंग सीख रहे हैं, कंसल्टेंसी सीख रहे हैं, टीम को मैनेज करना सीख रहे हैं, सेल्स सीख रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अपने आप अपनी पर्सनालिटी भी ग्रो कर रही है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ नजर आता है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन स्पेस में कोई किसी का बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकता, कोई कितना एजुकेटेड है, क्या बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं पता। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो, सामने वाला असेस कर लेता है कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा होगा, राइट? तो ये बिजनेस है लोगों को एजुकेट करने का। ये पूरा बिजनेस चलता है एजुकेशन लेने और देने के बीच में। और किस चीज की एजुकेशन? इस चीज की एजुकेशन, क्लैरिटी कि करना क्या है, अपने आप को बेहतर कैसे करना है, ये सारे स्किल्स कैसे सीखने हैं, ताकि आप एक एसेट बने कंपनी के लिए, और एक एसेट बने अपने टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने खुद के लिए। जब आप एसेट बन जाते हैं ना, जब आप इररिप्लेसेबल बन जाते हैं, तो कंपनी भी आपको इंपॉर्टेंस देती है, आपकी इनकम बढ़ती है, आपका रिकग्निशन मिलता है, एक दुनिया के अंदर आपको और फेम मिलता है। बात समझ पा रहे हैं? आज आपको पता है कि इस कंपनी के अंदर जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली लोग कर रहे हैं। कोनामी से लेके रॉफ किप से लेके यहाँ पे इंडिया के अंदर जितने लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो सब पैसे कमा रहे हैं। बस फर्क आ जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा उसको इज्जत उसी को मिलेगी, इज्जत उसी को मिलेगी जो सही तरीके से करेगा, जो सही तरीके से बताएगा, लॉजिकली अपने आप को प्रेजेंट करेगा। कोई नहीं चाहता कन्विंस करना, कोई नहीं चाहता झूठ बोलना, है ना? लोग बड़बड़ाते रहेंगे, बट कितना डेप्थ है आपके अंदर,
वो समझ आ जाएगा जब आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। आपके नॉलेज से आपकी पहचान होगी। बात समझ पा रहे हैं? जब आप एक प्रोजेक्ट को, टेक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एज अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को आप इतने अच्छी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे ना, ये आगे चल के, ये अभी आपको तैयार कर रहा है, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने हैं। वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आप तैयार नहीं है। आपको अपने लाइफ में उतना ही मिलता है जितने ये आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको नॉलेज है, जितना आप हैंडल कर सकते हैं। यूनिवर्स भी वही चीज देख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले इस बिजनेस में जब हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हमें सीखना है। जो भी इंसान सिर्फ कमाने के माइंडसेट से आएगा कि नहीं नहीं मुझे अर्न करना, अर्न करना, अर्न करना, डे वन से अर्न करना है, सर मैं तो 3 महीने से कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको खुद ही कुछ नहीं पता है। बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले फॉरएवर अपने कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक बेसिक कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद इस बिजनेस को ऑनलाइन करें कैसे, उस चीज का समझ होना चाहिए। कौन से स्किल्स लगेंगे, उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, किसी प्रोग्राम में एनरोल करना है, जैसे आपने डिसीजन लिया किसी से कंसल्टेंसी लेना है, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, अच्छा कर रहे हैं, उनसे बात करनी है। उससे आपको समझ आएगा। लोग क्या करते हैं, लोग उनसे बात करते हैं जिसको इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता, उनको भी सुनी सुनाई बातें पता है। डॉक्टर बनना है, उसके लिए कौन सा पढ़ाई करना है, कहाँ ट्यूशन लेना है, कौन सा एग्जाम्स होते हैं, वो इंसान बता पाएगा ना, जो या तो डॉक्टरी का पढ़ाई करवा रहा है या वो खुद डॉक्टर है ना। तो इस इंडस्ट्री को लेके आपको कंसल्टेशन भी उसी से लेना है जो सही तरीके से उसको कर रहा है। हर अरे गहरे से नहीं लेना है। चाहे वो साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, उसको नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, और उतना ही पता है जितना देखा है, जितना लोगों से सुना है, जितना होते हुए देखा है, और उनकी भी गलती नहीं है ना। तो हम इस बिजनेस में अपने लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारी चीजों को सीखे, समझे, एटलीस्ट 3 से 6 महीना इस बिजनेस को दें, तब जाके आप अर्निंग का एक्सपेक्टेशन करो। आप कहीं पर भी, कोई भी कंपनी में फ्रेशर, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, 2-3 महीने का इंडक्शन प्रोग्राम तो हर जगह होता है। उसके बाद जाके आप काम करना शुरू करते हो और आपको सैलरी मिलना शुरू होता है। गेटिंग माय पॉइंट? वो भी एक सेट ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए करियर बिल्ड कर रहे हो, तो पहले अपना फाउंडेशन तो स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि फॉरएवर बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको किस नजरिए से देखना है। और आज के समय में 2025 में एक एक्टिविटी करके फॉरएवर बिजनेस बिल्ड करते करते हम इसके अराउंड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम नहीं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे एक इनकम से किसी का गुजारा नहीं हो रहा, है ना। हर किसी को जितना काम आता है, जितना काम मिल रहा है, करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रहे हैं। तो आपको जो इकोनॉमी ना, गिग इकोनॉमी, कि आपको मल्टीपल चीजें करनी पड़ेगी एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और फॉरएवर ऐसा कंपनी है, आप काम सिर्फ अपने लिए करो, बट आपको इंसेंटिव्स और आपको रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा मिलेंगे कि लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, है ना। तो बिना प्रेशर लिए चीजों को सीख के एजुकेटेड माइंड के साथ करोगे, आपको सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगा, स्लो ग्रोथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। 5%, 10%, 15%, 20% ओवर द टाइम मिलेगा। 3 से 6 महीना लगता है इस बिजनेस को सही तरीके से शुरू करने के लिए, अर्निंग कंसिस्टेंट रखने के लिए। अर्निंग में भी फर्स्ट मंथ से शुरू हो जाए, बट कंसिस्टेंट अर्निंग आने के लिए 3 से 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि आपको अपनी तैयारी पहले करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद आप इसको 5 साल का समय, 5 साल का विजन लेके चलिए कि 5 साल में मैं 5 लाख पर मंथ तक पहुंचूंगी। कैसे पहुंचूंगी? लोगों को हेल्प करके, उनके हेल्थ को बेटर करके, उनकी इनकम को बेटर करके। जब आप अपने मन में हेल्प करने की भावना रखते हैं, जब अपने मन में रहता है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं, लोगों के प्रति प्यार हो कि नहीं इस इंसान का भला होना चाहिए, तब जाके आपको ग्रोथ मिलता है। अगर आपको सिर्फ पैसा 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 है ना, तो भले ही आप पैसा कमा लोगे, बट आपको इंटरनल वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपके लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सामने सामने बोलेंगे, बट पीछ पीछे आपको, उनको पता है, हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं या कर रहे हैं, हमें लोगों को बस उतना ही दिख रहा है। ह्यूमन के अंदर वो सिक्स सेंस होता है, वो उनका इंटेंशन समझ जाते हैं, है ना। तो एज अ ह्यूमन बींग अपना ग्रोथ करना है, तो सही तरीके से हम अगर काम करेंगे तो पैसे भी कमाएंगे, रिस्पेक्ट भी कमाएंगे, और उस काम में पीस होगा। ठीक है।
अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पैसे कमाने से खुशी मिल जाएगा, ठीक है। पैसे कमाने से खुशी नहीं मिलेगा, हमें देखना चाहिए कि कहाँ सुकून है, दिमाग का सुकून। मैं इतने लोगों को देखता हूँ जो बहुत पैसा कमाते हैं बट हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो क्या फायदा इस पैसा, ऐसे इतना पैसा कमाने का, जब लाइफ में शांति ही नहीं है, सुकून ही नहीं है। यहाँ पे आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपकी वजह से आप इतने लोगों को हेल्प कर पा रहे हो, उनका घर चल रहा है, वो अच्छा कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर हेल्पिंग, वो आगे लाइफ में ग्रो कर रहे हैं।